एक पल रुकिए। क्या आप वाकई अपनी मर्जी के मालिक हैं या आपका हर फैसला, हर सोच किसी और के इशारे पर हो रहा है? सोचिए, अगर आपका दिमाग, आपकी सबसे निजी दुनिया अब आपकी नहीं रही बल्कि कोई अदृश्य ताकत उसे कंट्रोल कर रही है, तो क्या होगा? आज हम उस सबसे बड़े माइंड गेम का पर्दाफाश करेंगे जो आधुनिक दुनिया में चल रहा है और आपको पता भी नहीं। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं। खासकर जब आपको लगे कि कोई चीज आपको फ्री मिल रही है तो समझ लीजिए कि आप ही प्रोडक्ट है, और इस खेल में सबसे महंगा प्रोडक्ट है आपका दिमाग। वो दिमाग जिसे आप अपना मानते हैं, जिस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि अब वो पूरी तरह आपका नहीं रहा। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी पसंद नापसंद, इन सब पर आज एक ऐसी ताकत का साया है जो धीरे धीरे चुपचाप आपको अपने हिसाब से नचा रही है। ये कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक सुनियोजित, वैज्ञानिक और बेहद चालाक सिस्टम है जिसने हमारी जिंदगी के हर कोने में अपनी पकड़ बना ली है। ये आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा माइंड गेम है और हम सब इसके मोहरे हैं। आज हम इसकी परतों को उधेड़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे आप हर दिन, हर पल इस खेल का हिस्सा बनते जा रहे हैं और कैसे आपकी आजादी, आपकी सोच की आजादी आपसे छीनी जा रही है। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं। हम अपनी पसंद का खाना खाते हैं, अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, अपनी पसंद का कंटेंट देखते हैं। लेकिन क्या ये वाकई हमारी पसंद है या हमें ऐसा सोचने पर मजबूर किया जा रहा है? जरा सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखते हैं या ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या सिर्फ किसी खबर पर क्लिक करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये एक रैंडम एक्ट है? नहीं, आपकी हर एक हरकत को ट्रैक किया जा रहा है। आपके हर क्लिक, हर लाइक, हर शेयर, हर सर्च को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये डेटा किसी बड़ी किताब के पन्नों की तरह जमा होता जा रहा है और फिर इस डेटा को इस्तेमाल करके एक डिजिटल आप तैयार किया जाता है। एक ऐसा आप जिसे एल्गोरिदम आपसे भी बेहतर जानता है। वो जानता है कि आप क्या पसंद करते हैं, किससे नफरत करते हैं, आप कब खुश होते हैं, कब उदास होते हैं, और सबसे जरूरी, आप कब सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये परसेप्चुअल इंजीनियरिंग है, आपकी धारणाओं को आकार देना। आपको लगता है कि आपने अपने दोस्त की पोस्ट देखी, लेकिन असल में आपको वही पोस्ट दिखाई गई जो एल्गोरिदम चाहता था कि आप देखें। आपको लगता है कि आपने अपनी पसंद की फिल्म देखी, लेकिन उस फिल्म को भी आपको इस तरह से रिकमेंड किया गया था कि आप उसे मिस ना कर सकें। सोचिए, एक ऐप जो आपको बताता है कि यह प्रोडक्ट आपने पहले देखा था, शायद आपको पसंद आएगा। वो सिर्फ आपको याद नहीं दिला रहा, वो आपकी पिछली पसंद और नापसंद के जाल में आपको और कस रहा है। ये सब एक ऐसे अदृश्य धागे से जुड़ा है जो हमारी हर चाल को कंट्रोल कर रहा है। हमें आजादी का भ्रम होता है, जबकि हम एक बड़ी मशीन के पुर्जे बन चुके होते हैं जो हमें अपने हिसाब से चला रही है। हम एक चॉइस आर्किटेक्चर में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, लेकिन विकल्प पहले से ही हमारे लिए तय किए गए हैं। हमारी फ्री विल पर लगातार हमला हो रहा है और हमें इसका आभास तक नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल आप बनता कैसे है और इसे कौन बना रहा है? जवाब है आपका डेटा, आपकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी, आपकी हर डिजिटल पचिन। आप कब उठते हैं, क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या सर्च करते हैं, कौन से ऐप यूज करते हैं, ये सब एक विशाल डेटा सेंटर में जमा हो रहा है। ये डेटा गोल्ड है आज की दुनिया का, और इसे माइन करने वाली कंपनियां, एप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, अमेजन। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो कंपनियां हैं जो आपके जीवन का सबसे गहरा एनालिसिस कर रही है। ये कंपनियां सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करती, ये इसे एनालाइज करती हैं। ये आपकी आदतों का पैटर्न बनाती है, आपकी भावनाओं का अनुमान लगाती है और यहां तक कि आपके भविष्य के फैसलों की भी भविष्यवाणी करती है। जैसे अगर आप गूगल पर डिप्रेशन के लक्षण सर्च करते हैं तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि आप शायद इस फेज से गुजर रहे हैं और फिर वो आपको उस तरह का कंटेंट, उस तरह के विज्ञापन दिखाना शुरू कर देता है जो आपकी उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सके। या अगर आप किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सर्च करते हैं तो आपको उसी पार्टी से जुड़े न्यूज आर्टिकल्स और ओपिनियन पीस ज्यादा दिखाए जाएंगे, जिससे आपकी राय और पुख्ता हो जाए। आपकी कमजोरियां, आपकी उम्मीदें, आपकी डर, सब उनकी डेटा शीट्स में दर्ज है। जैसे किसी लैब में चूहे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वैसे ही आपका डिजिटल बिहेवियर हर सेकंड एनालाइज हो रहा है
और जब वे ये सब जानते हैं तो वे आपको कुछ भी सोचने, महसूस करने या करने पर मजबूर कर सकते हैं, बिना आपको ये बताए कि वे ऐसा कर रहे हैं। आपका डिजिटल क्लोन आपसे भी ज्यादा असली हो चुका है, जो उनके हाथ में है। इसका उद्देश्य आपके व्यवहार को प्रिडिक्ट करना और फिर उसे इन्फ्लुएंस करना है। वो आपको जानते हैं आपसे बेहतर। ये साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का सबसे बड़ा हथियार है और हम सब इसके टारगेट है। इंसान एक सोशल एनिमल है। हमें कनेक्शन चाहिए, हमें रिकॉग्निशन चाहिए, हमें अपनापन चाहिए, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे ये माइंड गेम बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करता है। आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फोन पर कोई नोटिफिकेशन देखते हैं, एक लाइक, एक कमेंट, एक नया फॉलोवर, तो आपको कैसा लगता है? एक हल्की सी खुशी, एक छोटी सी डोपामिन हिट, है ना? ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये जानबूझकर डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्स को इस तरह से बनाया गया है कि वे हमें एडिक्ट कर सकें। वे हमारे दिमाग के उस हिस्से को टारगेट करते हैं जो रिवॉर्ड और प्लेजर से जुड़ा है। जैसे एक जुआरी को हर बार स्लॉट मशीन खींचने पर उम्मीद होती है कि शायद अब वो जीतेगा, वैसे ही हमें हर बार फोन उठाने पर, स्क्रीन स्क्रॉल करने पर एक नए लाइक की उम्मीद होती है। ये एक इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम है जो सबसे ज्यादा एडिक्टिव होता है। आपको नहीं पता कि अगला लाइक कब आएगा, इसलिए आप बार बार चेक करते हैं, और जब आप एडिक्ट हो जाते हैं तो आपका दिमाग, आपका अटेंशन उनकी सबसे कीमती चीज बन जाती है। वे आपके इमोशन से खेलते हैं। अगर आप उदास हैं तो वे आपको ऐसा कंटेंट दिखाएंगे जो आपकी उदासी को और बढ़ाए या आपको लगे कि कोई आपको समझ रहा है। अगर आप गुस्से में हैं तो वे आपको ऐसा कंटेंट दिखाएंगे जो आपके गुस्से को आग दे। क्यों? क्योंकि एंगेजमेंट ही उनका लक्ष्य है। जितना ज्यादा आप एंगेज करेंगे, उतना ज्यादा डेटा जनरेट होगा, उतना ज्यादा आप उनकी दुनिया में फंसते चले जाएंगे। यह आपकी अटेंशन इकोनॉमी है, जहां आपकी अटेंशन सबसे बड़ा करेंसी है और आप उसे मुफ्त में लुटा रहे हैं। एक बच्चे की तरह जो कैंडी के पीछे भागता है, हम भी लगातार उस अगले डिजिटल रिवॉर्ड के पीछे भाग रहे हैं, अपनी कीमती अटेंशन को दांव पर लगाकर। इस प्रोसेस में आपकी मेंटल हेल्थ, आपका फोकस, आपकी सोचने की क्षमता, सब कुछ दांव पर लग जाता है। सूचना यानी इंफॉर्मेशन, ये शक्ति है, लेकिन जब इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, तो वो एक साइकोलॉजिकल वेपन बन जाती है। और आधुनिक दुनिया में यही हो रहा है। हम एक इल्म के छलावे में जी रहे हैं। आपको लगता है कि आप न्यूज़ देख रहे हैं, सच पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई सच है या वो एक क्यूरेटेड रियलिटी है जो आपको दिखाने के लिए बनाई गई है? आज हर व्यक्ति अपने अपने फिल्टर बबल में जी रहा है। आप जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, उसे एल्गोरिदम आपके पास्ट बिहेवियर के आधार पर फिल्टर करता है। अगर आप एक खास पॉलिटिकल व्यू रखते हैं, तो आपको सिर्फ उसी व्यू को सपोर्ट करने वाली खबरें और ओपिनियन पीस दिखाए जाएंगे। दूसरी तरफ का सच या दूसरा पहलू आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसे इको चैम्बर कहते हैं। आप ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो आपकी ही सोच को दोहराते हैं और आपकी राय और पुख्ता होती जाती है। इसका नतीजा क्या होता है? समाज में ध्रुवीकरण, लोग एक दूसरे को नहीं समझते, सच की परिभाषा बदल जाती है, और इस पूरे सिस्टम का फायदा कौन उठाता है? वो ताकतें जो आपकी सोच को कंट्रोल करना चाहती है। चाहे वो राजनेता हो, बड़ी कॉरपोरेशन हो या कोई और एजेंडा चलाने वाले ग्रुप्स, वे आपको इंफॉर्मेशन के ऐसे जाल में फंसा देते हैं जहां आप अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उनके इशारे पर सोचते, महसूस करते और रिएक्ट करते हैं। फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो घातक हथियार है जो आपके दिमाग पर सीधा हमला कर रहे हैं, आपकी स्वतंत्र सोच को खत्म कर रहे हैं। वे आपकी राय बनाते हैं, आपके डर को जगाते हैं और आपके गुस्से को कंट्रोल करते हैं, ताकि आप उनके एजेंडा के हिसाब से काम करें। तो सवाल यह है कि जब आपका दिमाग ही आपका नहीं रहा, जब आपकी हर सोच, हर भावना पर किसी और का कंट्रोल है, तो क्या आप सच में आजाद हैं? क्या हम सिर्फ एक पपेट शो का हिस्सा बनकर रह गए हैं, जहां अदृश्य डोरियों से कोई हमें नचा रहा है? इस खेल में कौन है वो पपेटियर? कौन है वो मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे से ये सब कंट्रोल कर रहा है? और सबसे जरूरी, क्या इस खेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ये सवाल सिर्फ एक शुरुआत है। अगले हिस्से में हम और गहराई में जाएंगे। हम आपको उन डार्क पैटर्न्स के बारे में बताएंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हुए हैं और हमें लगातार मैनिपुलेट कर रहे हैं।
हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स, बड़ी बड़ी सरकारें और बड़ी बड़ी ताकतें इस माइंड गेम को और घातक बना रही हैं। और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सोच की आजादी को वापस पा सकते हैं, कैसे आप इस मायाजाल को समझकर इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस खेल में जीतने का पहला कदम है इसे समझना। इस माइंड गेम का दूसरा हिस्सा आपके दिमाग की और भी गहरी परतों को खोलेगा। जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वो आपकी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आपको लगता है कि आपके फैसले, आपकी पसंद, आपकी नापसंद सब आपकी अपनी है, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि इस आधुनिक दुनिया में आपकी सोच पर, आपकी इच्छाओं पर एक ऐसा कंट्रोल स्थापित कर दिया गया है जिसकी आपको खबर तक नहीं। ये सिर्फ सोशल मीडिया या एडवर्टीजमेंट्स की बात नहीं है, ये खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज आपका हर क्लिक, आपकी हर सर्च, आपकी हर खरीदी हुई चीज, आपका हर मैसेज, आपकी हर लोकेशन हिस्ट्री एक डेटा पॉइंट है। ये डेटा जमा किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई का इस्तेमाल करके एक ऐसी तस्वीर बनाई जाती है जो आपसे भी ज्यादा आपको जानती है। ये आई जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या खरीदने वाले हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। आपका एक डिजिटल जुड़वा, आपका एक वर्चुअल क्लोन तैयार हो जाता है जो आपकी हर हरकत को प्रेडिक्ट कर सकता है। और जब वो आपकी हर हरकत को प्रेडिक्ट कर सकता है तो क्या वो उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता? सोचिए, आपने कल रात क्या देखा, आपने आज सुबह क्या सर्च किया, आप अगले हफ्ते कौन सा गैजेट खरीदने की सोच रहे हैं। ये सब जानकारी बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के पास है। वो इसे इस्तेमाल करते हैं आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए जिनकी आपको जरूरत है भी नहीं, या ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में डालने के लिए जिन पर आप शायद कभी सोचते भी नहीं। आपका दिमाग अब एक विज्ञापन बोर्ड बन चुका है जिस पर वो जो चाहे चिपका सकते हैं। ये सिर्फ सामान बेचने की बात नहीं है, ये आपकी सोच को मोड़ने का खेल है। इस पूरे खेल का एक और खतरनाक पहलू है इमोशनल इंजीनियरिंग। आपकी भावनाओं को डिजाइन किया जाता है, उन्हें छेड़ा जाता है, खबरों में डर फैलाया जाता है, सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़काया जाता है, एंटरटेनमेंट के नाम पर आपकी इच्छाओं को उकसाया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आप तर्क से नहीं, भावनाओं से फैसले लें। जब आप डरे हुए होते हैं या गुस्सा होते हैं या किसी चीज की तीव्र इच्छा करते हैं तो आपका दिमाग कमजोर पड़ जाता है। उस समय आप आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। एक ही खबर को 10 अलग तरह से पेश करके 10 अलग प्रतिक्रियाएं बटोरी जा सकती हैं। ये जानकर भी आप सोचते हैं कि आप निष्पक्ष हैं। आप अपनी भावनाएं खुद कंट्रोल करते हैं। एल्गोरिथम्स ने हमें इको चैम्बर्स में कैद कर दिया है। ये एक ऐसा शीशे का कमरा है जहां आपको सिर्फ वही आवाजें सुनाई देती है जो आपकी अपनी सोच से मिलती जुलती हैं। आप सोशल मीडिया पर जो कुछ देखते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, वो एल्गोरिथम्स तय करते हैं। वो आपको वही दिखाते हैं जो आपको पसंद आएगा, जो आपकी सोच को और मजबूत करेगा। इसका नतीजा ये होता है कि आपकी दुनिया सिकुड़ जाती है। आप अलग विचार सुनने बंद कर देते हैं, आप किसी मुद्दे के दूसरे पहलुओं को देखना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे आपकी अपनी सोच एक कैदी बन जाती है जो बाहर की दुनिया से कटकर सिर्फ अपनी ही गूंज सुनती है। जब आप सिर्फ अपनी ही गूंज सुनते हैं तो आप दूसरों के विचारों को समझना छोड़ देते हैं, आप बहस करना छोड़ देते हैं, आप सवाल करना छोड़ देते हैं। आप अपनी सोच के गुलाम बन जाते हैं और ये गुलाम बनाना ही इस माइंड गेम का सबसे बड़ा मकसद है। जब समाज ऐसे इको चैम्बर्स में बन जाता है तो उसमें गुस्सा, नफरत और विभाजन बढ़ता है। लोग एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी एक दूसरे की बात सुनी ही नहीं होती, सिर्फ वही सुना होता है जो एल्गोरिथम्स ने उन्हें दिखाया था। क्या ये एक स्वस्थ समाज की निशानी है या एक ऐसा समाज जो आसानी से टूट सकता है, जिसे कोई भी बाहर से बैठकर कंट्रोल कर सकता है? और फिर आता है गेमिफिकेशन। आजकल हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर डिजिटल इंटरेक्शन को एक गेम की तरह डिजाइन किया जाता है। नोटिफिकेशंस, लाइक्स, कमेंट्स, स्ट्रिक्स, ये सब डोपामाइन के छोटे छोटे शॉट्स हैं जो हमें लगातार मिलते रहते हैं। आपका फोन एक स्लॉट मशीन बन गया है जहां हर बार जब आप स्क्रीन अनलॉक करते हैं तो आपको एक नया रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है। ये सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है, ये एक डीप रूटेड एडिक्शन है।
आपकी अटेंशन एक करेंसी बन गई है और ये टेक जॉइंट्स और एल्गोरिथम्स इसे हर पल निचोड़ रहे हैं। आपका फोकस, आपकी एकाग्रता, जो कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, आज एक दुर्लभ चीज बन गई है। आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग लगातार मल्टीटास्किंग करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप लगातार इन डिजिटल रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं तो आप अपनी जिंदगी के असली पलों को, असली रिश्तों को, असली अनुभवों को कितना मिस कर जाते हैं? आपका दिमाग हमेशा किसी अगली नोटिफिकेशन, किसी अगले लाइक, किसी अगले वीडियो की तलाश में रहता है। क्या ये आपकी आज़ादी है या एक ऐसी जेल जिसमें आप अपनी मर्जी से चले गए हैं? सवाल ये है कि क्या हम अपनी आज़ादी खो चुके हैं? क्या हमारे फैसले, हमारी पसंद, हमारी इच्छाएं वाकई हमारी है, या ये सिर्फ उन एल्गोरिथम्स और डेटा एनालिटिक्स का नतीजा है जो हमें एक तय रास्ते पर धकेल रहे हैं? ये एक ऐसा कंट्रोल है जो हिंसा से नहीं, डरा धमकाकर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के सबसे गहरे कोनों को समझकर, हमारी कमजोरियों को जानकर हमें मैनिपुलेट करके किया जा रहा है। ये एक ऐसा अदृश्य हाथ है जो हमारी कठपुतली बना रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। इसका सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। लगातार तुलना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अटेंशन स्पैन का कम होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब इस आधुनिक माइंड गेम के साइड इफेक्ट्स हैं। हमें लगता है कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन अंदर से हम कहीं ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन असल में हम अक्सर गलत जानकारी या एक तरफा नज़ारों से भरे होते हैं। अगर हमने इस बात को नहीं समझा, अगर हमने इसे स्वीकार नहीं किया, तो क्या होगा? एक ऐसा भविष्य जहां इंसानियत अपनी क्रिटिकल थिंकिंग खो देगी, जहां हर कोई बस वही सोचेगा, वही महसूस करेगा, वही खरीदेगा जो उसे दिखाया जाएगा। एक ऐसा भविष्य जहां हमारी जिंदगी का हर फैसला, हमारी हर इच्छा किसी एल्गोरिथम द्वारा पहले से तय होगी। क्या हम सचमुच ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं जहां हम सिर्फ डेटा पॉइंट्स हों, जहां हमारी ऑटोनॉमी का कोई मतलब ही ना रहे? एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी मर्जी से सांस तो लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से सोच नहीं पाएंगे। लेकिन उम्मीद अभी भी है। इस गेम से बाहर निकलने का पहला कदम है जागरूकता। इस बात को समझना कि ये खेल खेला जा रहा है। ये समझना कि आपका दिमाग एक बहुत कीमती चीज है और उसे बचाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो क्या करें? पहला कदम सवाल करना सीखे। जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, उस पर आंख मूंद कर भरोसा ना करे। अपने आप से पूछे, ये मुझे क्यों दिखाया जा रहा है? इसका असली मकसद क्या है? एक ही खबर को कई अलग अलग सोर्सेस से पढ़े, अलग अलग ओपिनियंस को सुने, भले ही वो आपकी सोच से मेल ना खाते हों। अपने इको चैम्बर से बाहर निकले। दूसरा कदम, अपने डिजिटल इस्तेमाल पर कंट्रोल रखें। फोन को रात को बेडरूम से बाहर रखें। सोशल मीडिया के लिए टाइम लिमिट सेट करें। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी या तुलना की भावना देते हैं। हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट ना करें। अपनी अटेंशन को वापस अपनी कंट्रोल में लें। डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करें, जहां आप कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। तीसरा कदम, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को मजबूत करें। किताबें पढ़े, डीप कन्वर्सेशंस में एंगेज हो, ऐसे काम करें जिनमें फोकस और एकाग्रता की जरूरत हो। अपने दिमाग को चुनौती दे, उसे सोचने पर मजबूर करे, न कि सिर्फ जानकारी को स्वीकार करने पर। चौथा कदम, अपने डेटा को लेकर सचेत रहे। हर ऐप को हर परमिशन ना दे। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करें। यह समझना जरूरी है कि जब आप कोई चीज फ्री में इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आप खुद प्रोडक्ट होते हैं। और सबसे जरूरी पांचवा कदम, अपनी असली जिंदगी को प्राथमिकता दें। असली रिश्ते, असली अनुभव, प्रकृति के साथ समय बिताना, अपनी हॉबीज पर ध्यान देना। ये वो चीजें हैं जो आपको सचमुच में खुश रखती है, जो आपको जमीन से जोड़े रखती है। ये वो चीजें हैं जिन पर एल्गोरिथम्स का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। याद रखिए, आपके दिमाग की चाबी आज भी आपके हाथों में है, लेकिन अगर आपने उसे संभाला नहीं तो कोई और उसे मोड़ना शुरू कर देगा। ये लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर लड़ी जा रही है। ये आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा माइंड गेम है और आप इसमें मोहरा बनना चाहते हैं या खिलाड़ी, ये फैसला आपका है। अपनी सोच को वापस अपना बनाए, जागिए।